आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 3 देखने वाले हैं। तो बोर्ड पर ध्यान देना है सवाल नंबर 3 के लिए। तो बोल रहा बाबू, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बोर्ड पर ध्यान देना है सवाल नंबर 1 के लिए। सवाल नंबर 1 क्या है? तो 12, 15 और क्या है 21 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 12, 15 और कितना बाबू 21 को लिख देंगे। अब क्या करना है, तो सभी का अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले 12 करेंगे, फिर 15 करेंगे, फिर 21 के करेंगे। तो सबसे पहले किनका करते हैं, 12 का। तो 12 यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, लिख देंगे। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। अगर अंत में सम संख्या रहे, तो अगर अंत में क्या रहे, सम संख्या, तो किससे लगाइएगा, दो से। किससे लगाएंगे, दो से। तो कितना से लगाते बाबू, दो से। तब बोलिएगा सर दुक्का में एक नहीं है, दोनों अंक पकड़ेंगे। तो हाँ, दोनों अंक पकड़ेंगे। तो क्या हो गया, 12, यानी 2 छक्का होगा 12। अब देखो बाबू, बोलिएगा सर अभी भी अंत में सम संख्या है, तो कितना से लगाएंगे, 2 से, यानी 2 तिहाई 6। अब क्या आ गया, विषम संख्या। जब विषम संख्या आएगा तो कितना से लगा के देखेंगे, तो 3 से लगा के देखेंगे। अगर नहीं लगेगा तो अन्य पहाड़ा से लगाएंगे। तो सबसे पहले कितना से लगा के देखते हैं, 3 से। तब बोलिएगा सर 3 एक कम 3 हो गया। अब क्या होगा, नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, अब 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 15 क्या करेंगे, लिख देंगे। बोर्ड पर ध्यान दो, अगर अंत में क्या रहे, विषम संख्या। अगर अंत में विषम संख्या रहेगा ने, तो सबसे पहले कितना से लगा के देखिएगा, तो 3 से। कितना से लगा के देखेंगे, 3 से। तो 3 से लगा के देखते हैं, 3 का में एक नहीं है, तो दोनों अंक पकड़ेंगे। तब बोलिएगा सर 3 पचे 15 हो गया। अब कितना से लगेगा, तब बोलिएगा सर 5 से, यानी 5 एक कम 5। अब क्या होगा, नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, अब 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 21 क्या करेंगे, लिख देंगे। बोर्ड पर ध्यान दो, अगर अंत में क्या रहे, विषम संख्या। अंत में क्या रहे, विषम संख्या, तो कितना से लगा के देखेंगे, 3 से। तब बोलिएगा सर 3 सत्य हो गया 21। अब कितना से लगाएंगे, तब बोलिएगा सर लगाएंगे 7 से, यानी 7 एक कम 7। अब नहीं लगेगा। तो ध्यान दो बाबू, 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, तब बोलिएगा सर 12 के आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 आया। अच्छा, 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, तब बोलिएगा सर 15 का, तो 3 गुना 5 गुना 1 आया है। आगे 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, तब बोलिएगा सर 21 के आ गया है 3 गुना 7 गुना 1 आया है। अब क्या करना है, तो 12, 15 और 21 का एचसीएफ और क्या चीज, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिख देंगे 12, 15 और कितना 21 का क्या चीज पहले निकालते हैं, एचसीएफ। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ वही होगा जो सब में क्या करेगा, मैच करेगा। क्या करेगा, सब में मैच करेगा। तो देखो क्या सब में मैच करता है, तब बोलिएगा सर सब में। देखिए तो बाबू 3 मैच कर रहा, और क्या मैच करेगा, तब बोलिएगा सर और मैच कर रहा कितना, 1 मैच कर रहा। तो यही क्या हो गया बाबू, एचसीएफ। यही क्या हो गया, एचसीएफ, यानी एचसीएफ निकल गया 3 गुना कितना 1, यानी 3 एकम 3 हो गया आंसर। अब आगे क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले लिख देंगे 12, 15 और कितना है 21 का क्या चीज, एलसीएम बराबर। एलसीएम वही होगा जो सबसे पहले मैच किया ने उसको लिखेंगे, और जो मैच नहीं किया
उसको भी लिखेंगे। हाँ, तो देखो क्या मैच किया, तो बोलिएगा सर 3 सब में मैच किया और 1 सब में मैच किया तो इसको लिख दिए, और जो नहीं मैच किया ने उसको भी लिखेंगे। तो क्या नहीं मैच किया, तो बोलिएगा सर 2 को 2 नहीं मैच किया, तो 2 को 2 भी लिख दिए। और क्या नहीं मैच किया, तो 5 नहीं मैच किया। और क्या नहीं मैच किया, तो बोलिएगा सर और 7 नहीं मैच किया। जब इन सबको गुना करेंगे बाबू तो कितना आएगा, तो 420। क्या आएगा, 420। यही क्या हो गया आंसर। अब ध्यान देना है सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 क्या है, 17 को 27 और कितना है 29 है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे 17 को 27 और कितना 29। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा, बहुत हल्का है। अब देखो तो 17 का 27 का 29 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पर एकाकी करेंगे। तो सबसे पहले किनका करते हैं, 17 का। ये कितना लगेगा, तब बोलिएगा सर 17 लगेगा, यानी 17 कम कितना 17। अब नहीं लगेगा तो अब किनका अभाज्य गुणनखंड करना है, 23 का। तो सबसे पहले यहाँ पर 23 क्या किए, लिख दिए। ये कितना लगेगा, तब बोलिएगा सर 23 से लगेगा, यानी 23 से कम 23। अब नहीं लगेगा तो अब किनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 29 का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या किए, 29 लिख दिए। ये कितना लगेगा, तो 29 से लगेगा, यानी 29 से कम 29। अब नहीं लगेगा तो ध्यान दो बाबू, 17 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, तो बोलिएगा सर 17 गुना 1 आया है। 23 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, तो बोलिएगा सर 23 गुना 1 आया है। 29 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, तो बोलिएगा सर 29 गुना कितना आया है, 1 आया है। क्या करेंगे, 17 23 29 का HCF और क्या निकालेंगे, LCM। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 17 को 23 और कितना है 29 का क्या चीज, HCF। हाँ, HCF वही कहलाएगा जो सब में क्या करेगा, मैच करेगा। सब में क्या करेगा, मैच करेगा। तो सब में मैच क्या कर रहा, तब बोलिएगा सर सब में मैच। सब में मैच क्या कर रहा, 1 कर रहा, यानी 1 क्या हो गया, आंसर हो। अब क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिख देंगे 17 को 27 और कितना है, तो 29 है का क्या निकालना है, एलसीएम। तो बोर्ड पर ध्यान दो, एलसीएम वही होगा जो सबसे पहले मैच किया उसको लिखेंगे और जो नहीं मैच किया उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले मैच किया सब में, तो बोलिएगा सर 1 किया। और कौन नहीं मैच किया, तो 17 नहीं मैच किया, इसको भी लिख दिए। और 23 नहीं मैच किया, इसको भी लिख दिए। और कौन नहीं मैच किया, तो 29 नहीं मैच किया, इसको भी लिख दिए। अब इनको गुना कीजिएगा ने तो कितना आएगा, तो 11,300 कितना आएगा, 39। यही क्या हो गया, आंसर। अब ध्यान देना है सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 क्या है, 8 को 9 और कितना है 25 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 8 को 9 और कितना, तो और कितना बाबू 25। तो बोर्ड पर ध्यान दो, अब इन सब का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पर क्या करेंगे, एकाकी करेंगे। तो सबसे पहले किनका करते हैं, 8 का। तो बोर्ड पर ध्यान दो। अब देखो बाबू 8 क्या है, सम संख्या है ने, तो क्या से लगाएंगे, 2 से। क्या से लगाएंगे, 2 से, यानी 2 से लगाएंगे ने, तो बोलिएगा सर हो जाएगा 2 चौके 8। अभी भी क्या है, सम संख्या है, तो कितना से लगाएंगे, 2 से, यानी 2 दूना हो गया 4। अब कितना लगाएंगे, तो बोलिएगा सर अभी भी सम संख्या है, तो कितना लगेगा, 2 से, यानी 2 एक कम हो गया 2। अब नहीं लगेगा तो किनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 9 का। तो ध्यान दो ये क्या है, विषम संख्या, तो कितना लगा के देखिएगा, 3 से, यानी 3 तिहाई हो जाएगा 9। अब देखो बाबू अभी भी विषम संख्या है, तो कितना लगा के देखेंगे, 3 से लगा के देखेंगे, यानी 3 एकम क्या होगा, 3। अब नहीं लगेगा तो किनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे,
25 का। तो बोर्ड पर ध्यान दो बाबू, ये अंत में क्या है, विषम संख्या है, तो क्या चीज से लगाएंगे, विषम पहाड़ा से। पर ध्यान दो बाबू, ये 3 से क्या लगेगा, नहीं लगेगा, तो कितना से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, यानी 5 5 25 हो जाएगा। आप ध्यान दो, अभी विषम चीज है तो विषम पहाड़ा से लगाएंगे, तो कितना से लगाते हैं, 5 से, यानी 5 से कम 5। अब नहीं लगेगा तो क्या हुआ, तो बोलिएगा सर 8 के निकल गया अभाज्य गुणनखंड, कितना निकल गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 9 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकला, तो बोलिएगा सर 3 गुना 3 गुना 1 निकल गया। अच्छा 25 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकला, तो बोलिएगा सर 25 के निकल गया 5 गुना 1 निकल गया। तो बोर्ड पर ध्यान दो, यानी 8 9 25 का क्या निकालना है, HCF, और क्या निकालना है, LCM। पर एकाएक निकालेंगे बाबू, तो सबसे पहले लिख देते हैं 8 9 और कितना 25 का क्या चीज, HCF। हाँ HCF वही होगा जो सब में क्या करेगा, मैच करेगा, सब में क्या करेगा, मैच करेगा। तो सब में मैच क्या कर रहा बाबू, तो बोलिएगा सर सब में मैच 1 कर रहा। तो ध्यान दो, 1 क्या हो गया, HCF, क्या हो गया, HCF, यानी आंसर। अब आगे क्या निकालना है, तो LCM निकालना है। तो सबसे पहले लिख देते हैं 8 9 और कितना है 25 का क्या चीज, LCM। तो ध्यान दो, LCM वही होगा जो सबसे पहले मैच किया ने उसको लिखेंगे, और जो मैच नहीं किया उसको भी लिखेंगे। तो क्या मैच किया है, तो 1 मैच किया है, क्या नहीं मैच किया, तो बोलिएगा सर 3 गो 2 पहले नहीं मैच किया है, तो 3 गो 2 लिख दिए। और क्या नहीं मैच किया, तो 3 गुना 3 नहीं मैच किया। और क्या नहीं मैच किया, तो 5 गुना 5 नहीं मैच किया। तो ध्यान दो, इन सब को अगर गुना कीजिएगा ने तो कितना होगा, 1800। कितना होगा, 1800। यही क्या हो गया, आंसर। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।